डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो पिछले दिनों एक चैलेंज दिया था, पहले उन्होंने कहा कि 20,000 बंदा जो इकट्ठा कर ले वो मेरे साथ आके मुनाजरा कर ले। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब एक बंदे ने उन्हें चैलेंज दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या जाकिर नाइक भाग गए? तो जाकिर नाइक साहब ने कहा भाई 20,000 की गैदरिंग जमा कर सकते हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैं ये कहता हूं कि जिसने की हो 20,000 की गैदरिंग जमा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दावा करते हैं कि आ जाओ, फलां आ जाए मेरे साथ, फलां आ जाए, फलां का बड़ा आ जाए मेरे साथ मुनाजरा करने के लिए, लेकिन जिंदगी में एक मुनाजरा भी नहीं किया होता। वो खुद माने विलियम कैम्पबेल कि मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है। श्री श्री रविशंकर वो पानी मांगते रह गए। वो जो 20,000 लोग आएंगे वो सिर्फ पादरी सैमसन की वजह से आएंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से आएंगे। बात की कि मैं अपने किसी स्टूडेंट्स को कोई भी एक स्टूडेंट को भेजूंगा, अपने बेटे के साथ वो क्यों नहीं करवाते? तो लोग क्या कहेंगे, जाकिर नाइक का बेटा, ठीक है, तो वो कहते हैं मैं अपने स्टूडेंट के साथ डिबेट करवाऊंगा। तो हम तो बल्कि कहते हैं क्रिश्चियंस को, अगर आप ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारी बात भी ठीक थी, तो आप जाएं उधर मलेशिया में, आप उसको वायरल भी करें कि भाई हम वी आर इन मलेशिया और हम जाकिर नाइक साहब से रब्ता कर रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हाफिज मुजीबुर रहमान मौजूद हैं और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम तरीन मौजू जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था। और आज हम देखेंगे कि ये इसको किस तरह बयान करते हैं। ये बताता चलूँ, वो मौजू ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो पिछले दिनों एक चैलेंज दिया था, पहले उन्होंने कहा कि 20,000 बंदा जो इकट्ठा कर ले वो मेरे साथ आके मुनाजरा कर ले। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब एक बंदे ने उन्हें चैलेंज दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या जाकिर नाइक भाग गए? वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कराची में चैलेंज दिया था कि कोई भी बंदा जो 20,000 का मजमा जमा कर सकता है, अगर उसने माँ का दूध पिया है तो वो सामने आए, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का चैलेंज क्या था? वो बंदा जो कम से कम 20,000 की गैदरिंग कर सकता है, उसके बयान पर 20,000 की गैदरिंग जमा हो सकती। तो जो लाहौर में पादरी सैमसन जॉन ने कहा, उसने कहा कि मैं अपनी एकेडमी की तरफ से, जो कि CDA है यानी क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी, उसकी तरफ से मैं पादरी सैमसन जॉन ये ऐलान करता हूं कि जाकिर साहब आपने जो चैलेंज किया था हम वो करने के लिए तैयार हैं, हम 20,000 की गैदरिंग जमा कर सकते हैं। तो जाकिर नाइक साहब ने कहा भाई 20,000 की गैदरिंग जमा कर सकते हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैं ये कहता हूं कि जिसने की हो 20,000 की गैदरिंग जमा। तो ये भी बताता चलूं कि अहमद भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दावा करते हैं कि आ जाओ, फलां आ जाए मेरे साथ, फलां आ जाए, फलां का बड़ा आ जाए मेरे साथ मुनाजरा करने के लिए, लेकिन जिंदगी में एक मुनाजरा भी नहीं किया होता, सिर्फ दावे करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मशहूर स्कॉलर्स हैं। तो लेकिन जाकिर नाइक साहब की हिस्ट्री इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कैसे कि जाकिर नाइक साहब ने डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, जिसने किताब लिखी और 30+ ऐसे कुरान करीम से पॉइंट्स उसने लोगों के सामने किए, जिसमें उसने कहा कि इसमें साइंटिफिक एरर्स हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका मुकाबला किया। वहाँ शिकागो गए वो और उसके साथ डिबेट की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद माने विलियम कैम्पबेल कि मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, और बाइबल से गलतियां भी निकाल के दिखाई और ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की किताब है और इसमें कोई साइंटिफिक एरर नहीं। फिर आपको पता है वो मशहूर श्री श्री रविशंकर, जो रैंकिंग में, स्कॉलर्स की रैंकिंग में हिंदू वो नंबर 1 पे थे। जाकिर नाइक साहब ने उनके साथ डिबेट की, और आपको पता है कि श्री श्री रविशंकर वो पानी मांगते रह गए। उन्होंने कहा कि यार कितने मिनट रह गए, अपना वक्त भी नहीं पूरा किया उन्होंने। तो जाकिर नाइक साहब की जो हिस्ट्री है ना, आप पहले वो तो देखें कि क्या वो सिर्फ दावे करते हैं, ये मुनाजरा करते भी हैं। अब जब उन्होंने ये मुनाजरे किए, और भी बहुत सारे मुनाजरे हैं उनके, जो drzakiρnaik.com पे आप जाएं, और इसी तरीके से
वो जो अल हिदाया का प्लेटफॉर्म है उनका, उस पर वो पड़े हुए हैं, इस तरह उनके यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं। श्री श्री रविशंकर वाला जो है वो स्पेशली फेसबुक पर पड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर कॉपीराइट्स बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स दिलवाई थी श्री श्री रविशंकर ने। तो जाकिर नाइक साहब को इन मुनाजरों के बाद बहुत सारे मुनाजरों की ऑफर्स हुई, तो उन्होंने कहा कि यार मैं किस किस के साथ मुनाजरा कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी शराइत रखी, 5,000 पहले रखी, फिर 10,000, फिर जब उनकी ऑडियंस बढ़ती गई तो उनकी जो लास्ट स्पीच थी इंडिया में उसमें 10 लाख का मजमा था। तो वो कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि जो स्कॉलर क्रिश्चियन या किसी भी मजहब का वो 5% जमा कर ले तो मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो पादरी सैमसन जॉन कि हम 20,000 का मजमा जमा कर सकते हैं। यार आप मुझे ये बताएं कि वो जो 20,000 लोग आएंगे वो सिर्फ पादरी सैमसन की वजह से आएंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से आएंगे। हाँ जाहिर है, वो तो यार वो क्या 20,000 बंदा पादरी सैमसन का तो नाम ही नहीं है। जब ये पता चलेगा, आज अगर मैं कहूं, मुझे कोई जानता ही नहीं है, आप कहें कि जाकिर नाइक साहब मेरे साथ मुनाजरा करें और जाकिर नाइक साहब अगर आ जाएं तो ऑडियंस जो है वो जाकिर नाइक की वजह से आएगी या मेरी वजह से आएगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से। जाकिर नाइक की वजह से। वो कहते हैं जी हम 20,000 का मजमा जमा कर सकते हैं। तो जाकिर नाइक साहब ने कहा कर सकते हैं या किया है? वो स्कॉलर लाओ जिसने किया है। तो अगले दिन एक और क्रिश्चियन आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब इस इधर पाकिस्तान में तो कोई भी 20,000 का मजमा नहीं जमा कर सकता। तो जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इधर बादशाही मस्जिद में ये जो प्रोग्राम हो रहा है कितने का मजमा है? कोई भी, मतलब पाकिस्तान में अभी आपके सामने तो ये देखो 40-50 हजार का मजमा है आपके सामने ही, और आप कह रहे हैं कोई भी जमा नहीं कर सकता। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने कब कहा कि पाकिस्तान का ही कोई लेके आओ? मैं पाकिस्तान में हूं, आप बाहर से अमेरिका का, यूरोप का कोई बड़ा पादरी लेके आए। और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप ये बताएं कि आप बड़े अच्छे डिबेटर हैं या वो अमेरिका वाले? जाहिर है वहां क्रिश्चियनिटी ने ग्रो अप किया, ऐसे ही है। बिल्कुल। और आपको पता ही है कि वहां बड़े बड़े नाम हैं। डॉक्टर साहब ने नाम भी गिनवाए कि ये तकरीबन कहते हैं 100 के करीब नाम है जो इतना मजमा जमा कर सकते हैं, 50,000 से भी ज्यादा का मजमा जमा कर सकते हैं, लाख का भी मजमा जमा कर सकते हैं। तो आप उन्हें लेके आए ना, उन्हें क्यों नहीं लेके आते? बाकी डॉक्टर साहब ने कहा अगर आपका शौक है तो कोई नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे मैं हर एरे गहरे के साथ डिबेट नहीं करता, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप मलेशिया आए तो आप हॉल बुक करवाएं, मैं अपने एक स्टूडेंट को भेजूंगा। अच्छा, जो उन्होंने बात की कि मैं अपने किसी स्टूडेंट्स को कोई भी एक स्टूडेंट को भेजूंगा, अपने बेटे के साथ वो क्यों नहीं करवाते? असल में वो ये कहते हैं कि वो चूंकि मेरा बेटा है इस वजह से उसका भी एक बड़ा नाम है। क्या ख्याल है? वो कहते हैं उसका भी एक मेयार है। लेकिन मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ, मतलब अगर मजमा जमा होगा तो वो तो मेरे बेटे जाकिर नाइक का बेटा। क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं जाकिर नाइक का बेटा, लोग क्या कहेंगे? जाकिर नाइक का बेटा। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं अपने स्टूडेंट के साथ डिबेट करवाऊंगा। आप आए, यू आर वेलकम इन मलेशिया। आप आए, हॉल बुक करवाएं, आप मुझे बताएं और हम डिबेट करवाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि उन्होंने इस डिबेट में कोई शर्त नहीं रखी कि कोई 10,000 का मजमा या 20,000 का इकट्ठा करे तो मेरे स्टूडेंट के साथ कर सकते? नहीं नहीं, इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि भाई आप, वो जो पादरी सैमसन जॉन था उसे ही कहा है कि आप भी आ जाएं, मलेशिया आए, कोई शर्त नहीं है मेरे किसी स्टूडेंट के साथ, और छोटे से स्टूडेंट के साथ। एक तो है ना वो सीनियर स्टूडेंट नहीं, एक अदना से स्टूडेंट के साथ मैं आपका मुनाजरा करवा दूंगा। जबरदस्त। आप कोई भी बंदा, कोई भी क्रिश्चियन, तो हम तो बल्कि कहते हैं क्रिश्चियंस को, अगर आप ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारी बात भी ठीक थी, तो आप जाएं उधर मलेशिया में, आप उसको वायरल भी करें कि भाई हम वी आर इन मलेशिया और हम जाकिर नाइक साहब से रब्ता कर रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे। आपके पास तो अच्छा मौका है। क्या ख्याल है? बेहतरीन। आप जाएं उनके किसी स्टूडेंट के साथ डिबेट करें, उसको सोशल मीडिया पे भी वायरल करें। तो ये जो जितने भी इल्जाम हैं तो ये बेबुनियाद हैं, जितनी भी ट्रोलिंग है कि जाकिर नाइक भाग गया, जाकिर नाइक भागने वाला नहीं है, वो अल्लाह का शेर है। अल्लाह ने उसके जरिए से लाखों लोगों को हिदायत दी है। नाजरीन, इन सब बातों में आप सबके सवालों का जवाब आ गया होगा
अब हमें इन बातों का इल्म हो गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्यों इनकार किया और क्या इनकी जो बेसिक रीजंस थी वो सब हमारे सामने आ गई। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आप अपनी कीमती राय दे सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है, और आप कमेंट करें, हमें बताएं, हम उसका भी ज़रूर आपको जवाब देंगे।